गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछते हैं। इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और सिलेबस चेंज होने के कारण इसका वेटेज अभी भी डीआई के बेस पे ज़्यादा है। टाइम एंड वर्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, टाइम एंड वर्क पढ़ना ही है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के लिए, डीआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआई से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, टाइम एंड वर्क। आप जैसा कि जानते हैं कि एवरीडे लाइफ में वर्क के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क है स्क्रीन की तरफ देखेंगे, अगर वर्क है तो वहाँ इफ़िशेंसी और टाइम का होना लाजमी है, क्योंकि वर्क और इफ़िशेंसी और टाइम बिना वर्क के हो नहीं सकता। बिना वर्क के इफ़िशेंसी और टाइम हो नहीं सकता। वर्क इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इफ़िशेंसी और टाइम भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट। चलिए समझते हैं वर्क क्या होता है, इफ़िशेंसी क्या होती है और टाइम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, टाइम के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि किसी काम को करने के लिए मुझे 10 दिन लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई राम है, एक पर्सन है राम, उसको किसी काम को करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं। कोई सा भी काम हो सकता है। उसे मैंने कुछ काम दे दिया कि ये काम करके तुम आओ, तो उसने उस काम को करने में 10 दिन लगाए। जैसे मैंने उसे कहा कि कुछ भी काम दे दिया, जैसे मान लीजिए एक सिटी से दूसरे सिटी मैंने उसे भेजा कुछ काम के सिलसिले में, वो उस काम को कंप्लीट करके 10 दिनों में आ गया। अब ये देखिए, ये टाइम है। ये क्या हो गया आपका? ये जो 10 डेज़ है, ये क्या है आपका? टाइम। इफ़िशेंसी की बात नहीं करेंगे हम लोग। और काम क्या करवाया हमने कुछ काम के लिए भेजा उसको एक सिटी से दूसरे सिटी। वर्क आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है आपका। जब भी एग्जाम में या जो भी क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछते हैं, उसमें वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कितने यूनिट ऑफ वर्क आप करवा रहे हैं। वो आपका डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना टाइम ले रहे हो। और सेकेंड थिंग क्या है? इफिशियंसी। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि इफिशियंसी अगर हमें आपको निकालनी है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि राम एक पर्सन है जो 10 दिनों में एक काम को करता है। एक श्याम दूसरा पर्सन है, उसे लगता है 15 दिन उसी काम को करने के लिए। कितना टाइम लगता है? 15 दिन। अब आप एक बात मुझे बताएं कि काम तो सेम ही है दोनों के लिए। दोनों को मैंने एक ही काम दिया था। क्या काम दिया था कि इस एक सिटी से, सिटी ए से सिटी बी में कुछ काम के लिए भेजा मैंने। राम को उसी काम को करने के लिए 10 दिन लगे, लेकिन श्याम को कितना लग रहा है? 15 दिन। यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि इसको 10 दिन लग रहे हैं, इसको 15 दिन लग रहे हैं। यही आता है इफिशियंसी का, यही काम आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी कहता है, अगर इफिशियंसी को आप डिफाइन करें तो इफिशियंसी कहता है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में आप कितना यूनिट काम करते हो। जैसे मैं ऐसे बोलूं, 1 यूनिट ऑफ टाइम में द वर्क डन। 1 यूनिट ऑफ टाइम में आप कितना काम करते हो, वो आपकी इफिशियंसी कहलाती है। अब जैसे यहाँ यूनिट ऑफ टाइम क्या है आपका? डेज। तो हम ये चेक करें कि राम एक दिन में कितना यूनिट ऑफ टाइम काम, कितना यूनिट ऑफ वर्क करता है, वो क्या हो जाएगी? राम की इफिशियंसी। ठीक उसी तरह अगर श्याम की इफिशियंसी निकालनी है, क्योंकि दोनों के लिए वर्क तो सेम ही है, तो हम ये देखेंगे कि 1 यूनिट ऑफ टाइम यानी 1 डे में श्याम कितना यूनिट ऑफ टाइम कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग से, जो आपने 6th-7th में पढ़ रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग से अगर हम ये निकालें इफिशियंसी, तो राम की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 1/10। श्याम की क्या निकल के आएगी? 1/15। ये क्या हो? इफिशियंसी हो गई। ये तो हो गया इफिशियंसी के बारे में।
और एक चीज़ क्या जाननी है इफिशिएंसी के बारे में कि इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप किसी काम का रेट, किसी काम को करने का रेट अगर आप डबल कर दोगे, टाइम हाफ हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि कोई पर्सन है जो एक काम को 10 दिनों में करता है और एक दूसरा पर्सन है जो 5 दिनों में करता है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इफिशिएंसी सेकेंड पर्सन से हाफ है, राइट? क्योंकि आपने टाइम को जब आधा किया तो इफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। ये सेम वैसे ही काम होता है जैसे आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रखा होगा, या आप लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है, आप अगर टाइम ड्यूरेशन को अगर आप इंक्रीज करते हो, आप अगर टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हो और आपका डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर आपका डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर आप टाइम को अगर बढ़ाते हो तो आप स्पीड को कम करते हो। स्पीड कम होगा आपका अगर एक डिस्टेंस आपको कंप्लीट करना है, एक डिस्टेंस आपको जाना है। अगर आपने स्पीड कम रखा है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, और अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया तो आपका टाइम घट जाएगा। तो क्या हो रहा है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट में चल रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या करेंगे, ऑपोजिट में चलेंगे। अगर आपने टाइम ज़्यादा लिया है तो आपकी इफिशिएंसी कम है, अगर आपकी इफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगने वाला है। क्लियर? चलिए, अब जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए राम, जो अभी हमने लिया था कि राम एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। श्याम सेकंड पर्सन है, वो उसी काम को 20 दिनों में करता है, और हमें ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उसी पर्टिकुलर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग? जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसकी इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी निकाला, फिर उसके बाद इक्वेट किया उसको, जो हमने बचपन में पढ़ रखा है। उसके बाद इक्वेट किया टोटल वर्क से। इफिशिएंसी जब आपके टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ टाइम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगने वाला है अगर दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पर्टिकुलर इफिशिएंसी राम और श्याम की निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हम लोग उस मेथड से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो हम नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, एलसीएम कैसे बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है, बेटर वे से कैसे निकाल सकते हैं हम एलसीएम को। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 10 और 20, राम ने 10 दिनों में काम को कंप्लीट किया, श्याम ने 20 दिनों में काम को कंप्लीट किया। ठीक से समझिएगा, एकदम बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राम 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, श्याम 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? इजी, 20। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या है आपका, ये है आपका वर्क। ये आपने जो आपका डेटा दिया गया था 10 और 20, उससे आपने निकाल लिया कि 20 यूनिट हमारा वर्क हो गया। अभी हम लोग क्या देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि 10 और 20 का एलसीएम लिया, और हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, 20, जो कि हमारा वर्क है। ठीक है, अब अगर हमें इफिशिएंसी निकालनी है राम की, तो जैसे हमें पता है कि वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। क्या होता है? इफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे राम की इफिशिएंसी अगर निकालनी है तो वर्क कितना है, 20। इफिशिएंसी के लिए मैंने ई ले लिया। टाइम आपका कितना है, 10 डेज। तो यहाँ से मेरा ई क्या निकल के आएगा, 20/10, यानी 2 यूनिट। कितना निकल के आया, 2 यूनिट। ये किसका है, राम का। ठीक उसी तरह श्याम के लिए भी सेम वर्क है, हमने वर्क तो चेंज किया नहीं है श्याम के लिए। तो उसके लिए भी वर्क कितना है आपका, 20/20। ये 20 क्यों, ये 20 क्या है आपका वर्क, और ये 20 क्या है, टाइम। तो क्या रेशियो क्या आया आपका, 1 आया। तो यानी हमें ये पता चल गया कि राम को 10 दिन लग रहे थे, जिसकी इफिशिएंसी क्या निकल के आई, 2 यूनिट, और श्याम को 20 दिन लग रहे थे उसी काम को करने के लिए, उसकी इफिशिएंसी क्या निकल के आई, 1 यूनिट। और वैसे भी
अभी आपने देखा था, आप खुद ही सोचिए कि दोनों के लिए काम सेम है। काम कितना है आपका? 20 यूनिट ऑफ वर्क, ये काम करना है। राम और श्याम दो लोगों को हमने दिया। अब 20 यूनिट काम अगर 10 दिनों में करता है तो उसको 2 यूनिट इफिशियंसी हो जाती है। ठीक उसी तरह श्याम को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर श्याम को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इफिशियंसी राम के कंपैरिजन में कम होने वाली है। क्लियर? क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। और ऐसा किस लिए? क्योंकि इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपकी इफिशियंसी इंक्रीज करेगी जैसे इस केस में, तो आपका टाइम घटेगा। और अगर कहीं इफिशियंसी डिक्रीज करेगी जैसे श्याम के केस में, आपका टाइम बढ़ेगा। यहाँ टाइम 20 डेज लिया तो आपकी इफिशियंसी कम आई 1 यूनिट। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में करेंगे। काम तो उतना ही है 20 यूनिट। काम कितना है? 20 यूनिट। दोनों मिलके यानी 2 + 1 यानी 2 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 62/3 डेज। यानी दोनों मिलकर 62/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क पे। जैसे देखिए आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड ये 2 है, इसको आप एंड कर लीजिएगा, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीटेड। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि दो लोग हैं ए और बी। ए को लग रहा है 10 दिन काम करने में, बी को लग रहा है 15 दिन काम कर। क्लियर? दोनों मिलकर अगर एक ही काम को करते हैं तो कितना टाइम लगने वाला, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए को कितना लग रहा है? 10 डेज। बी को कितना लग रहा है? 15 डेज। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? आपको मैंने बताया था एलसीएम, यू हैव टू बी क्विक ऑन एलसीएम। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के लिए आपको एलसीएम अच्छा रखना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। और यहाँ से अगर ये मेरा 30 जो है ये क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया। 30 हमारा वर्क हो गया। और ये क्या है आपका? टाइम। अगर टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे, टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका? इफिशियंसी 3 यूनिट। कैसे निकला? 30/10। क्लियर? वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी बाई टाइम, इसलिए हमें इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? वर्क बाई टाइम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने निकाली है ए की इफिशियंसी 3 यूनिट, बी की इफिशियंसी क्या निकलेगी? 2 यूनिट। क्लियर? इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 2। बी की इफिशियंसी हो गई 2, ए की इफिशियंसी हो गई 3। वर्क कितना है अपना? 30 यूनिट। चलिए अब हमें पूछ क्या रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीटेड। 30 यूनिट हमारा काम है, दोनों मिलके करेंगे 3 + 2 5, यानी 6 डेज में पूरे का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों इंडिविजुअली करते हैं तो ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 15 दिन। दोनों मिलकर ए + बी कितने दिन लग रहा है? 6 दिनों में। 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10-15 डेज, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड। चलिए इसको समझते हैं ठीक से। क्या कह रहा है कि ए और बी, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। क्लियर? तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। क्लियर? यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इफिशियंसी क्या होगी? 30/10। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है।
चलिए अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यानी दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, यानी 4 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। देन इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। चलिए तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, इसका ये कहने का मतलब हुआ कि 4 दिनों तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है, कोई डाउट नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए कि 4 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, ए ने काम को छोड़ दिया, तो 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे। अगर दोनों साथ में स्टार्ट किए हैं काम को तो दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे, यानी ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो जा रही है, 5 यूनिट, 3 + 2 5 यूनिट्स। अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 यूनिट। 4 दिनों में 20 यूनिट काम कर लेंगे। अब 4 दिनों का काम जब खत्म हो जाता है तब ए छोड़ के चला जाता है। अब करेगा कौन काम, कौन करेगा, बी करेगा। अगर ए चला गया है तो बी बचा हुआ है, बी काम करेगा। तो 20 यूनिट वर्क तो हो गया, 20 यूनिट वर्क तो हो गया, बचा कितना यूनिट, टोटल मेरे पास 30 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम हो गया, तो 30 - 20 = 10 यूनिट ऑफ वर्क, यही हमारे पास बच गया। और ये काम करेगा कौन, बचा हुआ बी, बी करेगा, बी के अपनी इफिशिएंसी से, यानी 2, बी की इफिशिएंसी क्या है 2 / 2 = 5 days। यानी अगर मैं पूछ रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड, तो 5 दिन ये और 4 दिन पहले का, ये 4 दिन और ये 5 दिन जो अभी आया है, बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछता कि रेस्ट वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो हमारा आंसर होता 5 days। लेकिन हमें पूछ रहा है कि होल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो पूरे का पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। 4 दिन पहले काम किया हमने, जब ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था सॉरी, और बाकी का काम बी कंप्लीट किया है 5 दिनों में, तो 5 + 4 यानी 9 days में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while A alone can do it in 30 days. Then in how many days B alone can complete it? ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है कि A + B मिलकर 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर, जाहिर सी बात है जब दोनों मिलकर करेंगे तो टाइम कम लेंगे। और A अलोन कितने दिनों में, 30 days में। ठीक है, तो ए को ज़्यादा टाइम लगने वाला, क्योंकि ए अकेले कर रहा है, उसको 30 दिन लगेगा, और ए + बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो 20 दिन लगेगा। क्लियर। अब हमें पूछ रहा है कि ए अगर 30 दिन में कर रहा है तो बी पूरे काम को अगर अकेले करता है तो उसे कितना टाइम लगने वाला। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम से हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है हमारे पास। 20 और 30 का एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम ऑफ 20 and 30 क्या निकल के आएगा, 60। ठीक है, ये हो गया हमारा 60। अब हमें ये पता चल गया कि 60 यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास है, ए + बी दोनों मिलके 20 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकलेगा, 60/20 यानी कितना हो गया, 3 यूनिट। क्लियर। और ए कितने दिनों में करेगा, 60/30। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्क ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। क्या करेंगे हम लोग, वर्क को डिवाइड कर देंगे हम लोग टाइम से, तो हमारी इफिशिएंसी निकल जाएगी, क्योंकि इफिशिएंसी × टाइम = वर्क। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ये समझने में।
तो 60/30 इज इक्वल टू 2। चलिए, तो दोनों की इफिशियंसी हमें पता चल गई क्या क्या है। a प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और a की इफिशियंसी 2 है। अब एक बात मुझे बताएं कि जब a प्लस बी की इफिशियंसी 3 यूनिट है, क्लियर, और अगर a की इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो क्या हम b की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पुट कर देंगे यहाँ पर, अगर b a की इफिशियंसी 2 यूनिट है और ये टोटल 3 यूनिट है, तो b की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट हो जा रहा है। तो अगर a अलोन का 2 यूनिट है तो b का कितना होगा? 1 यूनिट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि b की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट। और हमें पूछ क्या रहा है कि b अगर अकेले काम करता है तो उसे कितना टाइम लगने वाला है। हमें ये पता है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है अपने पास? 60 यूनिट। अगर b को अकेले करना है तो b किससे करेगा? अपने इफिशियंसी से करेगा। b की इफिशियंसी कितनी है? 1। 60/1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 60 डेज। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या था कि a प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे 20 दिनों में और a अकेले कर रहा है 30 दिनों में। हमने क्या किया? एलसीएम निकाल लिया, जिससे हमें ये पता चल गया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है अपने पास, वो निकल गया। फिर हम a प्लस बी की इफिशियंसी निकाल लिए कंबाइंड, और a की इफिशियंसी निकाल लिए जो हमें दिया हुआ था, जो डेज हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जब मुझे a की इफिशियंसी मिल गई, कंबाइंड a प्लस बी की इफिशियंसी हमारे पास है, तो b की इफिशियंसी निकालना बिल्कुल आसान है। वहाँ से हमने निकाल लिया और टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने टोटल वर्क से डिवाइड किया, हमारे पास नंबर ऑफ डेज मिल गए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, A is 40% more efficient than B if together they can finish a work in 15 days। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, A is 40% more efficient than B if together they can finish a work in 15 days। अगर 15 दिनों में दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेते हैं, then how many more days will B take more than A to finish the work। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि A अगर 40% मोर इफिशियंट देन B है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कैसे, पार्ट बाय पार्ट इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। जैसे कह रहा है कि A इज 40% मोर इफिशियंट देन B, तो हम क्या करेंगे कि B को मान लेंगे 100 यूनिट। ठीक है, B को मान लेंगे 100 यूनिट। अगर B 100 यूनिट हो गया तो A कितना होगा? 140 यूनिट। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि A 40% मोर इफिशियंट देन है, तो 40% ऑफ B क्या निकलेगा आपका? 40% ऑफ B अगर आपका 100 है तो 40% ऑफ B 40, तो 100 प्लस 40 140 हो गया। तो A कितना निकल गया आपका? 140 यूनिट, और B कितना है आपका? 100 यूनिट। चलिए ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए A अगर 40% इफिशियंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे? 140/100 ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो इफिशियंसी ही है। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट करेंगे क्या निकलेगा? ये 7/5। क्लियर? आप 140/100 से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, 7/5 से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिससे इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए, इफ़ टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। अगर दोनों मिल के एक काम को करते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं? 15 दिन लगाते हैं। तो A की इफिशियंसी हमें पता है और B की इफिशियंसी हमें पता है। कितना है? A की इफिशियंसी 7 है और B की इफिशियंसी कितनी है? 5। 7 + 5 कितना हो गया? 12। ये क्या हो गई? कंबाइंड इफिशियंसी। 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो ये हो गई कंबाइंड इफिशियंसी, ये हो गया आपका टाइम, और इफिशियंसी इनटू टाइम आपका क्या बनाएगा? वर्क। और वर्क कितना हो जाएगा आपका? 180 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? 180 यूनिट्स। चलिए, अब क्या बोल रहा है? देन हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेक मोर देन A टू फिनिश द वर्क। कह रहा है कि काम को कंप्लीट करने के लिए B कितना ज़्यादा दिन ले रहा है A से।
काम को कंप्लीट करने के लिए बी कितना ज़्यादा दिन ले रहा है ए से। ये तो बात क्लियर है कि बी की इफिशियंसी ए से कम है, बी की इफिशियंसी ए से कम है, तो इसका मतलब है कि बी को ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा है कि हम लोग किसी भी जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ इफिशियंसी कम हो जा रही है, और जहाँ इफिशियंसी बढ़ जा रही है वहाँ टाइम कम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो वही ये पूछ रहा है कि बी कितना ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो है हमारे पास वो कितना है 180। क्लियर, 180। अगर मैं ये पता लगाऊं कि बी को एक्चुअल में कितना टाइम लगने वाला है, कैसे निकालूंगा? अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें पता है कि वर्क को अगर आप इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? टाइम निकल के आएगा। क्लियर, तो अगर बी कितना टाइम लेने वाला है ये कैसे पता चलेगा? तो 180 हमारा टोटल वर्क, काम तो दोनों के लिए सेम ही है 180, और डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से, डिवाइड बाई 5। और ठीक उसी तरह अगर मैं ए की निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 180 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है इनका डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज। ये देखिए, ये वर्ड जो है ना आपका, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा। कभी भी पेपर पे आपको मिले तो इस पर पिन पॉइंट करके उस पर ध्यान रखना है कि मोर कह रहा है कि सिर्फ डेज कह रहा है। मोर डेज का मतलब ये है कि वो कितना ज़्यादा है, बी कितना ज़्यादा ले रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, बी माइनस ए कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 180 बाई 5 माइनस 180 बाई 7। क्लियर, यहाँ से आप क्या करोगे, 180 को आप कॉमन निकाल लोगे, ये क्या बचा आपका 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। 180 1/5 माइनस 1/7, 180 हो गया इधर आपका। 5 और 7 कैल्शियम कितना हो गया 35, और ऊपर में कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2/35। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे निकालना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया 360, 180 इंटू 2 360/35। इतना ज़्यादा दिन लगने वाला है, हमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है 360/35। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 10 35 कितना हो गया 350 प्लस 10। अब इसको और शॉर्ट थोड़ा सा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं आप इसको 10। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसको 7 टाइम्स ये 5 टाइम्स में ये कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स, तो 10 2/7 डेज। क्लियर, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। हम लोग क्या कर रहे थे उसमें कि 180 जो हमारा बी का डेज आ रहा था बाई 7, हमने क्या किया उसका डिफरेंस निकाला। किससे? क्योंकि एक हमें पता है कि ए को टाइम कम लगने वाला है। क्यों लगने वाला है ए को टाइम कम? क्योंकि ए की इफिशियंसी बी से ज़्यादा है। बस अब ये कैलकुलेशन पोर्शन है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 180 ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बच गया आपका, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ 5 होना चाहिए, ये 7 होगा यहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये 5 और 7 होगा। तो आपका एलसीएम निकल के आया 35, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 2/35, ये आपका कितना हो गया 360/35। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। 35 10, ये कितना हो जाएगा 350 प्लस 10 10/35। इसको आप और छोटा कर सकते हो, कैसे 2/7, 10 2/7 डेज। आई होप इस क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी, इफ टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, देन हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेक मोर देन ए टू फिनिश द वर्क। हमने सबसे पहले क्या किया, अकॉर्डिंग टू द डेटा हमने बी को 100 लिया और ए को 40% इंक्रीज किया 140। ए और बी
जो हमारा 140 और 100, क्योंकि हमने इसको इसलिए सॉर्ट किया, हमने इसको कैंसिल आउट करके 7/5 इसलिए किया क्योंकि हमारा कैलकुलेशन टीडियस ना हो जाए, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, इसलिए हमने, आप इसको 140/100 से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ए की वैल्यू 140 ले सकते हो, बी की वैल्यू 100 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको शॉर्ट करो ताकि आपका कैलकुलेशन ऐसा टीडियस ना लगे देखने में कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। तो इसको 7/5 में आप कन्वर्ट कर दोगे तो ईजी पड़ेगा। अब दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, तो वहाँ से हमने वर्क निकाल लिया। फिर हमें पता है कि अगर मेरे पास वर्क है, अगर मेरे पास टाइम है, सॉरी एफिशिएंसी है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो बी का हमने निकाल लिया और ए का निकाल लिया, फिर डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि हमें वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 and 20 days स्टार्टिंग विथ बी। वर्कर्स नहीं होगा ये, आप इसको वर्कर्स नहीं, आप इसको क्या करेंगे, वर्क कर लेंगे। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 and 20 days स्टार्टिंग विथ बी वर्क कंप्लीट इन अल्टरनेट डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए और बी 15 और 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। बी से स्टार्ट करते हुए काम कैसे किया जा रहा है, पहले के क्वेश्चंस में क्या थे कि दोनों मिलके काम करते थे, या तो अकेले काम करते थे या मिलके काम करते थे। इसमें क्या कह रहा है कि अल्टरनेट सिस्टम चल रहा है काम का, एक दिन कोई और कर रहा है, ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है, इस तरह से काम हो रहा है। तो आप बताइए कि इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहला काम ए को 15 दिन, ए को लग रहा है काम को कंप्लीट करने में कितना, 15 दिन। बी को कितना लग रहा है, 20 दिन। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 15 और 20 का, 60। यहां से हमने इफिशिएंसी निकाल लिया, ए की इफिशिएंसी आ गई 4 और बी की इफिशिएंसी आ गई 3। क्लियर, यहां तक कोई इशू नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ बी, यानी हमने काम बी से पहले करवाया, उसके बाद ए से। वर्क कंप्लीट, ये वर्क है, वर्क कंप्लीट इन अल्टरनेट डेज, यानी पहला दिन किसने काम किया, बी ने। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, अपने इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 3 यूनिट। क्लियर, दूसरे दिन ए कितना यूनिट काम करेगा, अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, एक दिन में अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कितना यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, यानी 2 दिनों में 2 days वर्क क्या हो रहा है आपका, 7 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। अब देखिए ये जो काम हो रहा है ये इसी पेयर में बार बार रिपीट होगा। कैसे होगा, देखिए बी ने पहले दिन काम किया 3 यूनिट, ए ने दूसरे दिन काम किया 4 यूनिट, फिर अब किसका टर्न आएगा, बी का, फिर करेगा 3 यूनिट, फिर ए करेगा 4 यूनिट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 यूनिट में 7 यूनिट काम हो रहा है, कि हर 2 दिन के बाद 7 यूनिट काम होगा। हम ये कह सकते हैं हर 2 दिन के बाद 7 यूनिट काम होगा। टोटल काम है कितना अपने पास, 60 यूनिट। हम ये देखते हैं कि टोटल कितना पेयर कंप्लीट हो रहा है 60 से, 60 के कंपैरिजन में टोटल कितना यूनिट पेयर, सॉरी कितना पेयर कंप्लीट हो रहा है। अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है, अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है। और अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 × 9, यहाँ हमने किया 7 × 8, यहाँ हमने किया 7 × 9, ये 63 हो जा रहा है। ये आपके काम से ग्रेटर हो जा रहा है। आपका काम ही है 60 यूनिट और आप काम कितना करवा रहे हो, 63, यानी ये रॉन्ग है, ये नहीं कर सकते। यानी आप ये देख रहे हो कि 7 × 8 आपका क्या है, 56 यूनिट, यानी 56 यूनिट काम आपका हो गया। कितना पेयर बन रहा है, 8, टोटल ऐसे 8 पेयर बनेंगे, और 8 पेयर बन रहे हैं, यानी टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 16 दिन। यानी 16 दिनों में 56 यूनिट काम हमारा हो जाएगा।
ठीक से समझिएगा। सबसे पहला काम क्या किया हमने, 2 दिन में 7 यूनिट काम करवा लिया, ठीक है काम। अब हमें ये पता चल गया कि इसी तरह से बाकी आगे भी काम किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 के जो हमारा वर्क निकल के आया है 60 यूनिट, इसके पास हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इसका पेयर, हम ये चेक करेंगे कि टोटल कितना पेयर कब बनेगा। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 7 × 8 अगर मैं करता हूँ तो 56 हो जाता है, और 7 × 9 अगर करता हूँ 63 हो जा रहा है। यानी 63 यूनिट, हमारा काम तो उतना है नहीं, हमारा काम 63 से कम है। हम क्या करेंगे, 56 यूनिट यानी टोटल 8 पेयर कंप्लीट हो रहा है। 8 पेयर अगर कंप्लीट हो रहा है, टोटल डेज कितना हो रहा है, 8 × 2 16 डेज। अगर 16 डेज आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका काम कितना बचा है, 4 यूनिट काम, क्योंकि 60 यूनिट आपके पास टोटल काम था। 56 यूनिट काम हो गया, 4 यूनिट काम बच गया। अब ये 4 यूनिट काम बच गया। अब 8 पेयर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। बी की बारी आएगी, बी 3 यूनिट काम करेगा, एक और दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 16 + 1 17 हो गया। क्लियर, 17 हो गया। बी आगे हो गया आपका 3 यूनिट, 3 यूनिट काम कर दिया। अब 3 यूनिट काम करने के कारण 56 + 3 कितना हो जाएगा आपका टोटल काम, 59 यूनिट। 59 यूनिट वर्क हो गया। अगर 59 यूनिट वर्क हो गया, अब कितना बच गया आपके पास, 1 यूनिट काम। 1 यूनिट काम, लेकिन करेगा कौन, किसका टर्म है, अब ए का टर्म है। और ए का आपको पता है कि 1 यूनिट काम ए को करना है, लेकिन ए का तो पता है हमें कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। ए की इफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो हमें करवाना कितना है उससे, 1 यूनिट काम। 1 यूनिट वर्क, ये आपका वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। आपको पता है कि वर्क को जब इफिशिएंसी से अगर डिवाइड करोगे तो वो आपको क्या देगा, टाइम देने वाला है। आपका 1 यूनिट काम जो आपको करवाना है किससे, ए से, और आपकी इफिशिएंसी कितनी है ए की, 4 यूनिट, तो 1/4, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 17 + 1/4 डेज। आपका आंसर हो जाएगा 17 1/4 डेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 15 डेज, एंड ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन टुगेदर वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, दिस वर्क, ये वर्क जो है ना ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीटेड, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे कि ए के बारे में आपको बता दिया जाता था, या ए एंड बी के बारे में आपको बता दिया जाता था। ये सेम वही है। आपको क्या पूछ रहा है, ए और बी के बारे में आपको दे दिया गया है। ए + बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहे, 12 दिनों में। बी + सी कितने दिनों में कर ले रहे, 15 दिनों में। क्लियर, ए और सी कितने दिनों में कर ले रहे, 20 दिनों में। और हमें पूछ क्या रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीट, यानी ए + बी + सी ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। अब यह देखिए, अब इसमें इंडिविजुअल आपको दिया नहीं है किसी का, एक कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है सब, कि ए बी के साथ काम कर रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है काम को, बी सी के साथ काम कर रहा है 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है, ए सी के साथ काम कर रहा है 20 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका, 60, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ए + बी की अगर एफिशिएंसी पता लगानी है वो भी आसान है, 60/12 यानी 5। बी + सी की एफिशिएंसी 60/15 यानी 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए + सी 60/20
यानी 3। तो हमें a प्लस बी की इफिशिएंसी मिल गई, b प्लस सी की इफिशिएंसी मिल गई, a प्लस सी की इफिशिएंसी मिल गई, तीनों की इफिशिएंसी हमें मिल गई, लेकिन इंडिविजुअल इफिशिएंसी नहीं मिल रही, तीनों कंबाइंड में। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे लेकिन हमें तो निकालना है क्या, a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। अगर हम इसे ऐड करें, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी, अगर इस तीनों को आप ऐड करें तो क्या निकल के आएगा आपका a कितनी बार है, एक a यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 2a प्लस b कितनी बार है, 2 बार, 2b प्लस c कितनी बार है, 2 बार, 2c इज इक्वल टू, एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 12, 5 4 9 और 3 12। अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाता है आपका, a प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो गया, 12 यूनिट के इक्वल, ठीक है, ये 12 यूनिट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपकी क्या निकल के आ गई, a प्लस बी प्लस सी 12/2 यानी 6 यूनिट, यानी a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी निकल के आई आपकी, 6 यूनिट। और आपको पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी आपको पता चल गई 6 यूनिट, डिवाइड करेंगे 10 डेज, क्लियर, ठीक है, क्लियर। ये तो इजी सवाल था, लास्ट वाले से भी इजी सवाल था ये। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 20 वर्कर्स वर्क्स 9 hours per day to complete a piece of work in 12 days. Then in how many days 24 men 6 hours per day can complete the same work? देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें एक इंडिविजुअल होता था जो काम को करता था या फिर दोनों मिलके काम को करते थे। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ आपको वर्कर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये भी क्या है, ये भी काम ही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 20 वर्कर्स 9 hours पर डे 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। अब उसी काम को, काम उतना ही है, काम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 20 आदमी 9 घंटे काम करके 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। अब ये आपको पूछ रहा है कि 24 आदमी, 20 के जगह पे 24 आदमी हो गया, 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या होता है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस हो तो इसमें क्या होता है कि मेन जो भी लोग काम कर रहे हैं, डेज कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मेन डेज। और मान लीजिए आवर है, जैसे इस क्वेश्चन में आवर दिया हुआ है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये वर्क के इक्वल होता है, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग का वर्क जो होता है वो दोनों जगह सेम ही होता है, चाहे आप इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि मान लीजिए M1 है जो मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 जो डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है वो आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M1, D1 और H1 ये किसके इक्वल होगा, M2, D2 और H2, क्योंकि आप यहाँ वर्क चेंज नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे आप वर्क चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे, कभी मेन को इंक्रीज कर दे रहे या मेन को कम कर दे रहे, कभी डेज को कम कर दे रहे, कभी आवर को कम कर दे रहे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले 20 आदमी था अब 24 आदमी, इसको इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या किया, यहाँ 9 hour, यहाँ 9 घंटे काम का हो रहा था, यहाँ कितना काम हो रहा है, 6 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्क एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा, टोटल जो भी आप वर्क कैसे बनेगा, जब आप मेन को डेज से मल्टीप्लाई करोगे और कितने घंटे काम हो रहा, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट निकालोगे तब आपका निकल के आएगा वर्क है। ये किसके बराबर है, आपका वर्क के इक्वल है, ये चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसके अंदर जो
वर्कर हैं उसके अंदर जो टाइम जो आपका इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है वो, या फिर जो शिफ्ट में काम हो रहा है, जैसे 9 घंटे, पहले 9 घंटे पर डे हो रहा था, अभी 6 घंटे पर डे हो रहा है, तो सिर्फ उसके जो आप ऐसे कह सकते हैं इंग्रेडिएंट जो है आप उसको सिर्फ चेंज कर रहे हो, आप एक्चुअल में वर्क चेंज नहीं कर रहे। तो M1 D1 H1 और M2 D2 H2 दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारा आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, 20 वर्कर, ठीक है, 9 आवर्स पर डे, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, 12 दिनों में। क्लियर, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज 24 में 24, क्योंकि वर्क तो आपका चेंज करेगा नहीं। 6 घंटे कंप्लीट द सेम वर्क, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज के लिए हमने डी ले लिया। अब बस इसको इक्वेट कर दिया है, अब इसको बस आप डी का वैल्यू निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, इस 12 से ये 2 टाइम्स में कट गया 24, ठीक है। अब क्या करेंगे अब इसको एक काम करते हैं, आप इस 2 से आप इसको 10 टाइम्स में कट जाएगा, 20 आपका, ठीक है। ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ठीक है। फिर यहाँ से ये 5, यानी डी आपका कितना हो गया, 15 डेज। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो डी कितना निकल के आया आपका, 15 डेज। यानी 15 दिनों में 24 लोग 6 घंटे काम करके 15 दिनों में, और इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो यहाँ 20 × 9 × 12, इसका प्रोडक्ट देखो कितना हो गया। आप जो भी निकालोगे ना वो इधर इसके इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पर आप इक्वेट कर रहे हो, तो ये जो डी का वैल्यू है ये भी, इसको जब आप प्रोडक्ट निकालोगे 24 × 6 × 15, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों सेम ही रहने वाला। क्यों, क्योंकि आपका वर्क सेम है। सिर्फ इंग्रेडिएंट को चेंज कर देने से वर्क चेंज नहीं हो रहा, वर्क आपका सेम ही है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, आप आपस में इक्वेट कर लेंगे जो भी आपका डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल था, आई होप इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं हम लोग, और जो भी आपका डाउट है वो आप एप्लीकेशन पर आप हम पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन किया वो हमने बेसिक किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे और जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका टोटली बेस्ड होगा हमारे डीआई कंसेप्ट पे, कि टाइम एंड वर्क में डीआई का कैसे यूज़ होता है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे अगर डीआई के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क पे आते हैं तो चलिए बहुत अच्छा होने वाला है हमारा नेक्स्ट सेशन, क्योंकि डीआई पर बेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। अभी तक जैसे आपने फॉलो किया और जैसे आपको समझाया है उसको आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को बार बार देखें ताकि कोई भी डाउट हो तो उसे आप क्लियर करें। हाँ, एक चीज़ और, अगर डाउट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है या डाउट आपको बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं हो रही है तो डाउट होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउट नहीं होगा इसका मतलब है कि आप स्टेबल पे हो, अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से वीडियो देखें और जो भी डाउट हो आप एप्लीकेशन पे पूछें, आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, मैं तुरंत ही आपकी हेल्प कर दूंगा उस पर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड टेक केयर।